वही ईमेल से चिट्ठी है। देखो मेरी मंजू जान, तुम्हें उस वक्त विश्वास नहीं हुआ था ना कि मैं उस रात के बारे में सारी बातें, वो तिल, वो लाल ड्रेस सब जानता हूँ। पर अब है ना कि मैं वाकई सब कुछ जानता हूँ और उसका सबूत भी है मेरे पास। ये जो नीचे अटैचमेंट है उसे खोलिए, सब जान जाएंगी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। गो अहेड, ओपन इट। गॉड, ये और देखने के लिए कल का इंतजार करो। मैं तो समझी थी ये किसी की बदतमीजी है। सर वो कोई रमाकांत के जान पहचान का होगा, दोनों की मिली भगत होगी ये। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? क्या होगा? मामा, क्या बात है मॉम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो मेरा पुराना प्रॉब्लम है, माइग्रेन, बहुत सर दुख रहा है। बस अभी दवा ले लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। I'll be okay. ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? विकी तक को मेरी शक्ल में टेंशन दिखाई देने लग गई है। किसी चीज में मन नहीं लग रहा मेरा। कौन है ये ईमेल के पीछे? किसे इतनी सारी जानकारी है मेरे बारे में? पता नहीं कौन है जो मुझे ब्लैकमेल करने पे तुला हुआ है। क्या मैं मनु को बता दूं? नहीं नहीं, वो तो वैसे ही इतने परेशान है आजकल। लेकिन अगर ये मामला सीरियस हो गया तो नहीं नहीं, मनु को नहीं, मुझे अपनी किटी फ्रेंड्स को बता देना चाहिए। पता नहीं कौन है ये बास्टर्ड, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये बदनामी, ये सिल्लत, आई कांट कोप विद इट, आई जस्ट कांट। मैं तो पागल हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ मैं। मालिक, अगर पापा अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, क्या तभी भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे? बोलो ना मालिक। पापा, पापा, ये क्या हो गया पापा आपको? बहुत जलील आदमी रहा हूं मैं। जिस देश ने मुझे पहचान दी, उस देश से मैंने गद्दारी की, देश की सुरक्षा को दुश्मनों के हाथ बेच दिया। सिर्फ पैसे की हवस रही, और जब ये राज खुले तो मैंने अपने शैतानी दिमाग से सारे इल्जाम कर्नल खन्ना पर डाल दिए। बेटा कुड्डी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बेटा मालिक, मैं तुमसे किस मुंह से कहूं, तुम मुझे माफ मत करना, मत करना। डैड, मैंने अपने हिस्से की लड़ाई जीत ली, आपका और अपना बदला ले लिया। बस अब उम्मीद करता हूं कि मां मुझे वापस मिल जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि टेंशन करने से सर में दर्द होता है। अब मैं तुम्हारा सर नहीं दबाऊंगा, ओके? मैंने कहा तुम्हें, आई एम ओके, प्लीज मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, चिंता करो तो मुश्किल है, चिंता ना करो तो मुश्किल है। मंजू, व्हाई डोंट यू टेल मी, अपने मन की बात क्यों नहीं कहती मुझसे? क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। और वैसे भी तुम्हें जिसके मन की बात सुननी है ना, उसके पास जाओ, उससे पूछो जाके।
You want me to go? If you want to go, please go. ठीक है। I'll go. मनु कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जाऊं ना जाऊं, वापस आऊं ना आऊं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मनु डोंट बिहेव लाइक दिस। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो इस तरह से? दिल्ली जा रहा हूं मैं। 2 दिन के लिए मेरी बिजनेस मीटिंग है। वैसे भी 2 दिन तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा सुनो, दिल्ली में ठंड होगी, स्वेटर रख लेना। जितनी ठंड इस बेडरूम में है ना, उतनी ठंड दिल्ली में नहीं होगी। प्लीज मनु। अरे ऐसे क्या रख रहे हो? लेट मी पुट इट। इस बैग में कहाँ फिट आएगा? मनु क्या कर रहे हो तुम? लेट मी पैक इट फॉर यू। ओके, डू इट। तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं लाइट बंद कर दूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। आप भी नाराज हो? तुम सो जाना, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। इतना भी दर्द नहीं हो रहा कि मैं बात नहीं कर सकती तुमसे। You need to rest. Just de-stress yourself, all right? एंड यू ऑल्सो डी स्ट्रेस योरसेल्फ। देखो किस तरह बात कर रहे हो मुझसे, मुड़ के देख भी नहीं रही हो मेरी तरफ। तुम मुझे देखना नहीं चाहती, सिर्फ लड़ना चाहती हो मुझसे। मुझसे बात नहीं करना चाहती, सिर्फ इल्जाम लगाना चाहती हो मुझ पर। तो क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ, क्यों बात करूं मैं तुमसे? तो ठीक है, मत करो ना। इट्स नो पॉइंट इवन ट्राइंग विद यू। हाँ, दिस इज टू मच। आई एग्री, दिस इज टू मच। अरे शालू, तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? भाई साहब, मैं शिमला जा रही हूँ। शिमला जा रही हो? मंजू को पता है? हाँ, मंजू को बता दिया मैंने। कोई खास काम है? हाँ, वो अचानक थोड़ा घर का काम आ गया था, इसलिए मुझे ऐसे जाना पड़ा। ओके, ठीक है, जाओ, बट डोंट वरी अबाउट रिया, विल टेक केयर ऑफ हर, ओके? उसे मैं साथ लेकर जा रही हूँ भाई साहब। रिया भी साथ जा रही है? हाँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल गई ताकि उसको उसकी शूटिंग से मैं साथ में ले जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, वो डेविड को बोल दिया मैंने, वो हम लोगों को छोड़ देगा। ओके, यू टेक केयर, ओके? हाँ। अच्छा भाई साहब, वो मंजू आजकल बड़ी टेंशन में है, आप उसका ख्याल रखिएगा। डोंट वरी, जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई साहब, मैं आ जाऊंगी। हेलो नीलू कुकू या? हाय कुकू। गॉड, मैं अभी तुझे याद कर रही थी। झूठ क्यों बोलती है? जब याद करना होता है तब तो तू याद करती नहीं है। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी नीलू कि तू भी ऐसा ही करेगी। कम ऑन कुकू, क्यों ऐसे बोल रही है तू? कितना मिस किया हमने तुझे एंगेजमेंट पे। पता है मुझे, तुम लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे कि तुम लोग ने इतना बड़ा डिसीजन मेरे बगैर ले लिया।
किटी फिर से एक हो गई, बकायदा वोट हुए, एक हैप्पी फैमिली बन गई, लेकिन कुकू वहां नहीं थी। कितना मिस कर रहे थे ना तुम लोग मुझे। कम ऑन कुकू, हमने जानबूझ के थोड़ी किया यार ऐसा। ऐसा हुआ क्यों नीलू? मैं समझती थी कि तू सबसे अलग है, इंसाफ पसंद है, लोगों के हक के लिए लड़ती है। तुझे भी ये नाइंसाफी का एहसास तक नहीं हुआ? लिसन कुकू, इतनी जल्दी में हो गया ना सब कुछ उस दिन, और इतनी हबर तबर थी। मैं तो इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी बिकॉज ऑफ माय एंगेजमेंट एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। मेरी एंगेजमेंट की वजह से नहीं, बट इतने दिन के बाद मिले थे सब लोग। देख, एक बात से दूसरी बात निकली और हमने डिसाइड किया कि किटी फिर से एक क्यों नहीं हो जाती। बस नहीं नीलू, मुझे तो लगता है सब कुछ पहले से प्लान था। नीलू की एंगेजमेंट होगी, सारे दोस्त मिलेंगे और किटी फिर से एक हो जाएगी, और मंजू सबके सामने फिर से अच्छी बन जाएगी। अब तक मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सब लोग ये मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हो। प्लीज कुकू रिलैक्स यार, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद नहीं था तो किसी को मेरी याद नहीं आई? कोई मुझे एक फोन नहीं कर सकता था? हाँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी ना? यही मैं समझू ना? प्लीज तू आराम से बात करना, ऐसे चीखने चिल्लाने से क्या होगा कुकू? मैं गुस्सा क्यों नहीं हूं नीलू? तुझे मालूम है ना, जब किटी टूट रही थी, मैं अकेली थी जो उसके अगेंस्ट थी। ना मैं किटी के तोड़ने के हक में थी, ना किसी दूसरी किटी जोड़ने के हक में थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम लोगों ने मुझे क्यों नजरअंदाज कर दिया? नथिंग डूइंग नीलू, मैं एक मीटिंग बुलाना चाहती हूँ, सब मेंबर्स की मीटिंग बुलाना चाहती हूँ। कैन आई डू दैट? एक्चुअली आई नो यू हैव अ पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, मुझे ख्याल आना चाहिए था। एंगेजमेंट की वजह से मुझे बिल्कुल भी, बट आई एम सरप्राइज, मंजू तो कन्वीनर है किटी की, उससे तो ख्याल आना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट थिंक ऑफ इट। चलो, किसी को तो मेरी बात समझ में आई। नीलू, मैं ये मीटिंग बुलाऊंगी और उस मीटिंग में मंजू को मुझसे माफी मांगनी होगी। अच्छा ठीक है, मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखते हैं और तू वहां आएगी? हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी। बाय। हेलो, हेलो। क्या चाहिए? ओए होए, ऐसे रूठा मत करो। क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? मतलब तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? वही जो हमेशा चाहिए होता है। देखो, मेरे पास वैसे ही कम तकलीफें नहीं है जो तुम्हारी ये बकवास सुनूं मैं। यहाँ पर फोन करना बंद कर दो, समझ गए तुम? वरना क्या कर लेगी हिमाचल की ब्यूटी क्वीन? मैं कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हूँ। देखो, यहाँ पर फोन करना बंद करो। इस घर में तुम्हारे साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, समझते क्यों नहीं हो इस बात को? और कैसे लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना है। और तेरे को तो पता ही है कि मेरे को क्या चाहिए होता है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, सोच ले, एक बार फिर से सोच ले। एक बार नहीं, 10 बार सोच लिया है मैंने। प्लीज डोंट कॉल अप हियर एंड शट अप नाउ। बैठ जाओ पिक्सी। I'm all right. खड़े रहने से रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला। बैठ जाओ पिक्सी। वैसे भी बॉथम कंपनी वालों ने तो अभी बॉस से सिर्फ बातचीत शुरू की है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। या इट विल टेक सम टाइम। पर मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, अच्छी डील दी। आई मीन, व्हाई शुड आई बी हासिल? लग तो रही हो जैसे हासिल। तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा मैंने। नहीं, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तुम इतनी होपफुल हो ना, तब तो मेरी ट्रीट पक्की। लेकिन पिक्सी देखो, अब की बार सिर्फ चाय और समोसे से बात नहीं चलेगी। तुम्हें सिज़लर खिलाना होगा, ओके? और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। और मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली हूँ। हाँ, बट एक बार सब कुछ पक्का तो हो जाए। मैं तो शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे। You know something? Actually, मुझे भी यही लगता है that we have clinched the deal. बस
एक बार बॉसेस डायरेक्टली बता दे तो अलग बात है। रवि, आई डिड इट। हेलो। हाय मंजू, कैसी है? हाँ नीलू, बस ठीक हूँ, चल रहा है। तू सुना, तू कैसी है? आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? नहीं, बस ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं है। अच्छा लिसन, कुकू का फोन आया था मेरे पास। लिसन, यहाँ उससे बात करके मुझे लगा कि शी हैज अ पॉइंट। वी शुड हैव कंसल्टेड हर। हम लोग अपनी किटी बनाने में इतने मगन हो गए कि वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट हर यार। ये अच्छी चाल चली है कुकू ने। उस वक्त जब हम सब लोग प्रॉब्लम में थे, तब तो उसने किसी की साइड नहीं ली थी, और अब जब सब कुछ अच्छा हो गया तो उसे प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज टू मच। चित भी उसकी और पट भी उसकी। कम ऑन मंजू, लुक एट हर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। व्हाई शुड आई सी हर पॉइंट ऑफ व्यू? किसने कहा था उसे कि सारी दुनिया में जाके ढिंडोरा पीटे? पता है नीलू, वो जाके मनु तक को बता के आई है सब कुछ। उसके ऑफिस में गई थी और वहां रेवा को बुलाया। बात का पतंगर बना डाला है उसने। मंजू, गुस्से में तो इंसान ऐसा करता ही है यार। या बट नॉट एट माई कॉस्ट। हेलो, व्हाट द हेल इज द मीनिंग ऑफ दिस? उसकी इस चुगलबाजी का नतीजा पता क्या निकला है? मनु और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मेरी पर्सनल लाइफ पे असर हुआ है उसका, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा नीलू? मंजू, कुकू की तरफ से भी तो सोचना। हम लोगों ने मिलके किटी एक कर ली और उसको किसी ने पूछा भी नहीं। दैट्स नॉट फेयर। देख, हम भूल गए थे, नहीं बताया ना, सो व्हाट? अच्छा मंजू, अब ये सब छोड़ प्लीज। हाँ देख, हम लोग सब जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं, ओके? पता नहीं, देखते हैं। नीलू, जिस तरह से कुकू ने अपना गुस्सा सबको दिखाया है ना, आई जस्ट डोंट लाइक इट। उस दिन भी जब वो मेरे घर आई थी ना, किटी एक हो जाने के बारे में बात करने, उसका एटीट्यूड देखा था थानेदार की तरह। दैट्स नॉट राइट। मंजू, यू नो कुकू यार, उसके जो मन में आता है वो बोल देती है, वो सोचती थोड़ी है। शी इज हाइपर यार। अच्छा एनीवे, छोड़ उसे। तू अपने बारे में बता, सब ठीक है ना? सैया जी से दोस्ती हुई कि अभी तक वही चल रहा है? दोनों तरफ चुप्पी है, जैसे मेरे यहाँ चल रहा है, कोल्ड वॉर। तुझे आदत होगी मंजू, मेरे लिए तो पहली बार है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ नहीं होगा, इस तरह परेशान मत हो, इससे तो और प्रेम बढ़ता है। देखना अब और क्या गोल खिलेंगे प्रेम में। या ओके। पिक्सी, आपको बॉस ने बुलाया। अब वो जो क्लाइंट्स बैठे थे वो लोग चले गए हैं? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही चले गए। ओके थैंक्स, मैं आ रही हूँ। पिक्सी, खुशखबरी के साथ मेरा सिजलर ट्रीटमेंट भूल जाना। हाँ पहले पक्का तो हो जाए, मुझे डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, बाल वाल तो ठीक कर लो। ठीक है ना? क्या पता चला सर? पिक्सी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत पुरानी है, लेकिन आज तुमने इसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एक तो तुम्हारे सारे जितने एस्टिमेट है सब रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, और साथ ही साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लिया। थैंक्स टू यू पिक्सी। किसने कहा था गलत एस्टिमेट देने के लिए? हद है गैर जिम्मेदारी की। मैंने कहा था रवि से सलाह ले लो, उससे पॉइंट ले लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना दिमाग लगाना था ना। सारे एस्टिमेट गलत दिए, जो मौजूदा एस्टिमेट से एक भी मेल नहीं खाता। आई एम सॉरी सर, बट मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। अब ना सॉरी की जरूरत है ना सफाई की। अब तुम जा सकते हो इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं मैंने क्यों तुम पर भरोसा किया और इतना इंपॉर्टेंट एस्टिमेट तैयार करने को कहा। ये तुम्हारी नहीं, मेरी बेवकूफी थी। अब तुम जाओ यहां से। आई से गो, गेट आउट। सर प्लीज मुझे नौकरी से तो मत निकालिए। आई मीन, मैंने पहली बार कुछ कोशिश की है करने की। गिव मी वन चांस प्लीज। एक बार कह दिया ना मैंने, जस्ट लीव, यू आर फायर्ड।